गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुराना तालाब था जिसे लोग खूनी तालाब कहते थे। दिन में वो तालाब साधारण लगता, लेकिन रात ढलते ही उसका पानी लाल हो जाता था। कहते हैं इस तालाब में जिसने भी नहा लिया या पानी छू लिया वो कुछ ही दिनों में रहस्यमयी मौत मर जाता। ये तालाब आखिर है किसका? किसी का नहीं। अब तो ये सिर्फ मौत का है। ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि इसमें अनगिनत लाशें दफन हैं। ये बातें मैं बचपन से सुनता आ रहा था, लेकिन मेरे अंदर हमेशा एक सवाल था, क्या ये सच है या सिर्फ डराने के लिए कहानियां बनाई गई हैं? एक दिन शहर से पढ़ाई करके लौटे मेरे दोस्त अर्जुन ने मुझसे कहा, तू भी अंधविश्वास में फंसा है, ये सब झूठ है। तू मान ले या ना मान, यहां सच में कुछ है। तो चल आज रात चलते हैं वहां। मैंने उसे रोका। पागल है क्या? लोग कहते हैं रात को वहां जाना मना है। लोग कहने दो, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें डर है या सिर्फ कहानी। उसकी जिद के आगे मैं हार गया। रात 11 बजे हम दोनों टॉर्च और कैमरा लेकर तालाब की ओर निकल पड़े। रास्ता सुनसान था। मेंढकों की आवाजें, हवा की सरसराहट और दूर कहीं सियारों का हुआ हुआ माहौल को और डरावना बना रहे थे। जैसे जैसे हम तालाब के करीब पहुंचे, ठंडी हवा और भारी हो गई। अरे ये ठंड अचानक कैसे बढ़ गई? अर्जुन ने कहा। ये जगह ही ऐसी है, मैंने जवाब दिया। तालाब किनारे पहुंचते ही हमें लगा जैसे किसी ने हमारी तरफ देखा हो। पानी काला दिख रहा था, जैसे उसमें गहराई नहीं बल्कि अंधेरा भरा हो। अर्जुन हंसने लगा। यार ये तो बस पानी है, चल पास चलते हैं। वो झुककर पानी को हाथ से छूने ही वाला था कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल मत बन, छू मत इसे। क्यों? डर लग रहा है? डर नहीं, लेकिन ये ठीक नहीं है। अर्जुन ने मेरी बात नहीं मानी और पानी को हाथ से छू लिया। उसी वक्त पानी की सतह पर लहरें बनने लगीं, जैसे नीचे से कोई हिला रहा हो। ये तूने किया? मैंने पूछा। नहीं, मैं तो बस। तभी पानी से हल्की सी लाल चमक उठी और एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों? आए हो? हम दोनों सन्न रह गए। अर्जुन ने टॉर्च पानी में डाली, लेकिन नीचे कुछ नहीं दिखा, बस लाल रंग का फैलता हुआ पानी। ये क्या है? अर्जुन बुदबुदाया। मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ है। अचानक पानी से एक हाथ बाहर आया और अर्जुन की कलाई पकड़ ली। वो चीखा, छोड़ छोड़। मैंने उसे खींचा, लेकिन हाथ की पकड़ बहुत मजबूत थी। पानी में से सिर्फ एक सड़ा गला हाथ दिख रहा था, लेकिन चेहरा नहीं। कुछ सेकंड बाद वो हाथ वापस पानी में खींचने लगा। मुझे बचा, अर्जुन चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचा और किसी तरह उसका हाथ छुड़ाया। उसकी कलाई पर गहरे नीले निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ने नाखून गाड़ दिए हों। ये क्या था? वो हाँफते हुए बोला। तूने छेड़ा ना, अब वो तुझे छोड़ेगा नहीं। हम दोनों गांव लौट आए, लेकिन अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया था। वो रात भर बिस्तर पर बैठा रहा, बार बार खिड़की की तरफ देखता रहा। सुबह होते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। शरीर पर लाल लाल धब्बे, आंखों में खून, और वो लगातार बड़बड़ा रहा था। वो बुला रही है, वो कह रही है, आजा। गांव के बुजुर्ग ने कहा, ये तालाब की चुड़ैल है। सालों पहले यहां एक औरत की लाश मिली थी, जिसके हाथ पांव बंधे हुए थे। गांव वालों ने उसकी मौत की कहानी छुपा दी, लेकिन उसकी आत्मा अब बदला लेती है। अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। वो खाना पीना छोड़ चुका था, बस कभी खिड़की से तालाब की दिशा में देखता, कभी खुद से बातें करता। तीसरे दिन रात को वो अचानक गायब हो गया। हम सब उसे ढूंढते हुए तालाब तक पहुंचे। वहां पानी फिर से लाल था और बीच में अर्जुन खड़ा था, पानी में कमर तक डूबा। अर्जुन बाहर आ, मैंने चिल्लाया। उसने धीरे धीरे हमारी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, चेहरा नीला और होंठ काले। वो मुस्कुराया। अब मैं यहां का हिस्सा हूं। अचानक पानी में लहरें उठीं और वो पूरी तरह डूब गया। हम दौड़कर किनारे पहुंचे, लेकिन वहां सिर्फ खून की झाग थी। अर्जुन गायब था। गांव के बुजुर्ग ने कहा, जो भी इस तालाब को छूता है वो इसकी आत्मा का शिकार बन जाता है। अब अर्जुन भी उसी का हिस्सा है। उस रात मुझे लगा जैसे खिड़की के बाहर से कोई देख रहा हो। जब मैंने पर्दा हटाया तो अर्जुन का चेहरा दिखा,
गीला, आंखों से पानी टपक रहा था और होंठ हिल रहे थे। आजा, तालाब में। उस रात अर्जुन के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों के दरवाजे जल्दी बंद करने लगे और तालाब के पास जाने का नाम तक नहीं ले रहे थे। लेकिन मैं चैन से नहीं बैठ पा रहा था। अर्जुन मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और मैं उसे इस तरह खो नहीं सकता था। तू पागल हो गया है क्या? मेरी मां ने डांटते हुए कहा। अर्जुन की मौत हो चुकी है और अगर तू उस तालाब के पास गया तो तू भी नहीं बचेगा। मां, वो मरा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो मुझे बुला रहा था। वो बुलावा मौत का बुलावा है। लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ अर्जुन की आंखें घूम रही थीं, लाल, खून से भरी, और वो भयानक मुस्कान। अगली रात मैंने तय किया कि मैं अकेला तालाब पर जाऊंगा। शायद कोई रास्ता हो जिससे मैं अर्जुन को वापस ला सकूं। मैंने अपने साथ एक पुरानी लोहे की छुरी, गंगा जल और तुलसी की माला रखी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये बुरी आत्माओं से बचाते हैं। जैसे ही मैं तालाब के पास पहुंचा, हवा का तापमान एकदम गिर गया। मेरे कानों में एक अजीब सा शोर गूंजने लगा, जैसे सैकड़ों लोग पानी के अंदर फुसफुसा रहे हों। वो आ गया। अब एक और खून और खून। मैंने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली। सतह शांत थी, लेकिन उसमें चांद की परछाई खून जैसी लाल दिख रही थी। अचानक पानी के बीचों बीच बुलबुले उठने लगे। अर्जुन, मैंने जोर से पुकारा। धीरे धीरे पानी से एक आकृति उभरी, पहले सिर, फिर कंधे और फिर पूरा धड़। ये अर्जुन था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा मैं उसे जानता था। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, होंठ काले और आंखें पूरी तरह लाल। उसके शरीर से पानी टपक रहा था, लेकिन वो पानी नहीं, खून था। तू क्यों आया? उसने धीमी ठंडी आवाज में कहा। तुझे वापस ले जाने। वापस? अब कोई वापसी नहीं होती। तू अभी भी मेरा दोस्त है। मैं तुझे यहां से निकाल सकता हूं। वो हंसा और वो हंसी मेरे सीने को कंपा गई। मैं अब अकेला नहीं हूं। उसने मुझे अपना बना लिया है। उसने? कौन? तभी पानी से एक और आकृति उभरी। लंबे काले बाल, चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें जलते अंगारों जैसी। उसके होंठों पर खून था और नाखून इतने लंबे जैसे महीनों से नहीं कटे हों। तू उसे लेने आया है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, मैं अर्जुन को ले जाऊंगा। तो पहले अपनी जान दे। उसने हाथ बढ़ाया और पानी से दर्जनों कंकाल जैसे हाथ बाहर निकल आए, मेरी टांगें पकड़कर मुझे अंदर खींचने लगे। मैंने पूरी ताकत से छुरी चलाई। कुछ हाथ पीछे हट गए, लेकिन उनकी पकड़ बहुत मजबूत थी। आ जा, अर्जुन की आवाज गूंजी। यहां शांति है, दर्द नहीं है। नहीं, ये मौत है। मैंने चिल्लाया और गंगा जल की बोतल खोलकर पानी में डाल दी। जैसे ही पानी तालाब में गिरा, एक तेज चीख गूंजी। चुड़ैल पीछे हट गई। उसके चेहरे से धुआं उठने लगा। तू मुझसे नहीं बच पाएगा। वो गुर्राई और पानी के नीचे गायब हो गई। मैं किसी तरह किनारे पर वापस चढ़ आया। सांसें तेज चल रही थीं, शरीर थरथरा रहा था। अर्जुन फिर पानी के नीचे गायब हो चुका था। उस रात मैं घर लौटा, लेकिन नींद नहीं आई। हर बार आंखें बंद करता तो मुझे अर्जुन का चेहरा दिखता और पीछे से वो चुड़ैल की फुसफुसाहट। तू वापस आएगा, तू मेरा है। अगले दिन गांव के बुजुर्ग मेरे पास आए। तू वहां गया था, है ना? हाँ, लेकिन मैंने गंगा जल डाला। चुड़ैल पीछे हट गई। तूने गलती की, अब वो और गुस्से में है। लेकिन मैं अर्जुन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर तू सच में उसे बचाना चाहता है तो अमावस्या की रात को तालाब के बीचों बीच जाना होगा और उसकी आत्मा को शरीर से अलग करना होगा। ये कैसे होगा? तुझे उसके असली नाम से 3 बार पुकारना होगा और फिर तुलसी की माला उसके गले में डालनी होगी। लेकिन सावधान, चुड़ैल तुझे मारने की पूरी कोशिश करेगी। मैंने बिना सोचे हामी भर दी। अमावस्या की रात मैं फिर तालाब के पास गया। आसमान में चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल। हवा में सड़ांध थी, जैसे कई हफ्तों पुरानी लाश पास हो। अर्जुन, मैंने चिल्लाया। पानी में लहरें उठीं और वो धीरे धीरे उभरा। क्यों आया? मरने? तेरे लिए?
मैंने उसका नाम 3 बार पुकारा और जैसे ही तीसरी बार पुकारा वो जोर से चीखा। पानी में से चुड़ैल उभरी और उसके साथ दर्जनों डूबे हुए चेहरे, खाली आंखें, सड़े हुए होंठ और टूटे हुए दांत। तू उसे नहीं ले जा सकता, चुड़ैल गरजी। मैंने पूरी ताकत से तैरते हुए अर्जुन तक पहुंचा और उसके गले में तुलसी की माला डाल दी। अचानक उसके शरीर से एक काला धुआं निकलने लगा जो चीखते हुए पानी में गायब हो गया। अर्जुन की आंखें वापस सामान्य हो गईं, लेकिन तभी चुड़ैल ने मेरी टांग पकड़ ली और मुझे नीचे खींचने लगी। पानी मेरे सिर के ऊपर चला गया और सब कुछ धुंधला होने लगा। तू अब मेरा है, उसकी आवाज गूंजी। पानी के नीचे अंधेरा और ठंड इतनी थी कि मेरी सांसें थमने लगीं। चुड़ैल की आंखें मेरे सामने चमक रही थीं, लाल और नफरत से भरी हुई। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे और हड्डियों से भरे थे, लेकिन पकड़ ऐसी कि हिलना भी नामुमकिन। तू सोचता है कि मुझसे कोई बच सकता है? उसकी आवाज पानी में भी साफ गूंज रही थी। मैंने कोशिश की कि खुद को छुड़ा सकूं, लेकिन मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। चारों तरफ से पानी में डूबे हुए चेहरे मेरे करीब आने लगे। उनकी आंखों में कोई जान नहीं, बस खालीपन। ये सब मेरे हैं और अब तू भी होगा। चुड़ैल की हंसी मेरे कान फाड़ रही थी। अचानक ऊपर से एक हाथ ने मुझे पकड़ा। मैंने ऊपर देखा, अर्जुन था। तू हार नहीं सकता, ऊपर आ, वो चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत से उसके हाथ को पकड़ा, लेकिन चुड़ैल ने और जोर से खींचा। मेरे फेफड़े जलने लगे, सांस खत्म हो रही थी। तभी मुझे याद आया, मेरी जेब में गंगा जल की आखिरी बोतल थी। मैंने पूरी ताकत से बोतल निकाली और चुड़ैल के चेहरे पर छिड़क दिया। एक भयानक चीख के साथ वो पीछे हट गई। उसका चेहरा और ज्यादा सड़ने लगा, आंखें पिघलने लगीं। पानी उसके चारों ओर उबलने लगा, जैसे किसी ने आग डाल दी हो। अर्जुन ने मुझे ऊपर खींचा और हम दोनों हाँफते हुए किनारे तक पहुंचे। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। तालाब में अचानक तूफानी लहरें उठीं। पानी लाल होकर घूमने लगा और बीच में एक भंवर बन गया। उसमें से चुड़ैल का आधा शरीर फिर उभरा। इस बार और ज्यादा विकृत। उसके बाल पानी में फैलकर सांप जैसे हिल रहे थे। तुम दोनों जिंदा नहीं जाओगे, वो गर्जी और पानी से खून के छींटे हमारी तरफ आए। अर्जुन ने मुझसे कहा, हमें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये हमेशा लौटेगी। कैसे? तालाब की जड़ में उसकी हड्डियां दबी हैं, उन्हें बाहर निकालकर जला दो। हम दोनों ने तय कर लिया, अब पीछे नहीं हटेंगे। मैं पानी में कूदा, जबकि अर्जुन किनारे पर तुलसी और सूखी लकड़ियां तैयार करने लगा। पानी में उतरते ही मैंने नीचे महसूस किया, कीचड़ के नीचे कुछ ठोस था। मैंने हाथ डाला और खींचा। हड्डियां थीं, काले कपड़े में लिपटी हुई। जैसे ही मैंने उन्हें छुआ, मेरे कानों में सैकड़ों चीखें गूंजने लगीं। हट जा! चुड़ैल मेरे सामने आ गई। उसके हाथ में लंबा हड्डी जैसा भाला था। उसने मुझ पर वार किया, लेकिन मैं नीचे झुककर बच गया और हड्डियों का पुलिंदा ऊपर फेंक दिया, जहां अर्जुन ने उन्हें पकड़ लिया। जल्दी! मैंने चिल्लाया। अर्जुन ने सूखी लकड़ियों पर तेल डालकर आग जलाई और हड्डियों को उसमें डाल दिया। जैसे ही आग ने हड्डियों को छुआ, तालाब का पानी उबलने लगा और चुड़ैल ने ऐसी चीख मारी कि आसमान तक गूंज गई। उसका शरीर जलने लगा, बाल राख बन गए और आंखें पिघलकर पानी में गिर गईं। नहीं, मैं वापस आऊंगी, ये खत्म नहीं हुआ। उसकी आवाज धीरे धीरे पानी में डूब गई और फिर सब शांत हो गया। तालाब का पानी फिर से साफ हो गया, जैसे वहां कभी खून नहीं था। आसमान में बादल हट गए और चांद की रोशनी सीधी पानी पर पड़ी। हम दोनों थककर किनारे पर बैठ गए। अर्जुन ने मेरी तरफ देखा। शुक्रिया, अगर तू नहीं होता तो मैं हमेशा के लिए वहां फंसा रहता। दोस्त एक दूसरे को ऐसे नहीं छोड़ते। हमने सोचा अब यह सब खत्म हो गया है, लेकिन मैं गलत था। अगले कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। गांव वाले तालाब के पास फिर जाने लगे और कहने लगे कि अब वो डरावना नहीं रहा। लेकिन 7वें दिन की रात जब मैं सो रहा था, मेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और मेरे कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कहा था, मैं वापस आऊंगी। मैंने आंखें खोली। कमरे के कोने में अंधेरे में
लाल आंखें चमक रही थीं। कुछ श्राप खत्म नहीं होते, बस सो जाते हैं। खूनी तालाब अब शांत है, लेकिन अगर कभी उसकी सतह पर फिर से लाल लहरें उठीं तो समझ लेना कि वो लौट आई है।